जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज मैं गुरु जी के एक बुक से आत्म साक्षात्कार की जो बुक है उसमें गुरु जी लिखते हैं कि अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की अनुभूति करना मतलब प्रत्येक क्षण बहुमूल्य है। गुरुदेव बोलते हैं आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। तो उसमें गुरु जी लिखते हैं कि जीवन एक अत्यंत साकार वास्तविक प्रतीत होता है और तथापि यह भ्रामक भी है। गुरु जी कितना अस्पष्ट लिख रहे हैं कि ये जो संसार है अत्यंत साकार और वास्तविक प्रतीत होता है, बट ये भ्रामक भी है। मतलब ये बहुत ही भ्रम है इस दुनिया में। साकार है, वास्तविक लगता है, फिर भी बहुत भ्रामक है। प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। गुरु जी बोलते हैं, गुरु जी मेरे श्री श्री परमहंस योगानंद जी, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे गुरुदेव हैं। तो उनकी जो बुक है आत्म साक्षात्कार की यात्रा, वो जो बता रहे हैं उससे एक छोटा सा पैराग्राफ लिया है मैंने, उसी पे बात करती हूँ। क्योंकि मैं खुद से कुछ भी शेयर करूंगी उतना स्पष्ट नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि मैं गुरु जी की ही कुछ पैराग्राफ उन्हीं के शब्दों में बात करूं। इससे मुझे भी बहुत हेल्प होती है। जब मैं ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करने के ही बहाने मैं जब इसको पढ़ती हूँ, बार बार सुनती हूँ, तो मुझे भी बहुत हेल्प होती है। क्योंकि जो पॉजिटिव बातें हैं, जो गुरु जी की कथनी है, जो संतों की वाणी है ना, उसको बार बार सुनने से, बार बार बात करने से हमारा कल्याण होता है। तो गुरु जी बोलते हैं कि प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। आज आप हैं, कल आप नहीं होंगे। मैं प्रतिदिन स्वयं को यह स्मरण कराता हूँ। गुरुदेव बोल रहे हैं कि प्रत्येक क्षण इंसान का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आप हैं, कल आप नहीं होंगे। ये जो बात है ना, इसको गुरुजी बोलते हैं कि मैं प्रतिपल अपने आप को, स्वयं को यह याद दिलाता रहता हूँ। गुरुजी बोलते हैं, तो हमें कितना याद दिलाने की जरूरत है खुद को। बोलते हैं कि एक के पश्चात एक सब दूर खिसकते जाएंगे, दूसरे आएंगे और हम चले जाएंगे। अगर हम इस बात का कंटिन्यू चिंतन करें, मनन करें, तो हम हमारे पास समय ही नहीं होगा क्रोध और ईर्ष्या करने का, बहाने मारने का कोई समय नहीं होगा। लगातार हम प्रभु को ही स्मरण रखेंगे। तो गुरु जी बोलते हैं कि परंतु शरीर केवल एक वस्त्र है। मतलब गुरु जी बोलते हैं कि एक के पश्चात एक हम सब दूर खिसकते जाएंगे, दूसरे आएंगे और हम चले जाएंगे, परंतु शरीर केवल एक वस्त्र है। देखना कितना स्पष्ट गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये जो शरीर है केवल एक वस्त्र है, जिससे हम इतना मैं जोड़ के रखा है ना, हमने इस शरीर को ही मैं मान लिया है हमने। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि शरीर केवल एक वस्त्र है। इस जीवन में कितनी ही बार आप अपने वस्त्र बदल चुके हैं। कितना स्पष्ट बोल रहे हैं कि इस शरीर के लिए हमने कितनी ही बार वस्त्र बदल चुके हैं, तथापि इस कारण आप यह नहीं कहेंगे कि आप बदल चुके हैं। हम कभी नहीं कहते ना, कितनी ही बार दिन में हम कितनी बार कपड़े बदल लेते हैं, पर हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम बदल रहे हैं। हम तो बोलते हैं हम वही हैं, जस्ट कपड़े बदले हैं। इवन हम कहीं घूमने जाते हैं तो कई पार्टी फंक्शन में मिलते हैं कई लोग, तो बोलते हैं यार ये तो पहचान ही नहीं आ रहा, कितना इसका मेकअप करके, ब्राइडल मेकअप, और लुक चेंज हो जाता है, तो बोलते पहचान नहीं आ रहा, कितना कितना गजब दिख रहा है। कई बार हम किसी को, जैसे हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, यूनिफॉर्म में कुछ और होते हैं और दूसरे कपड़े पहन के थोड़े पार्टी वाले लुक में कुछ और होते हैं। पर हम ये थोड़ी बोलते हैं यार तू बदल गया है, बोलते हैं कपड़े में कितना नया लुक दिख रहा है इसका, ऐसा बोलते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि इसी प्रकार मृत्यु के साथ जब हम इस शरीर रूपी वस्त्र को बदलते हैं, आप नहीं बदलते।
गुरुजी कपड़े से समझाते हुए कह रहे हैं कि इसी प्रकार मृत्यु के साथ जब हम इस शरीर रूपी मतलब ये शरीर तो यही रह जाता है, लेकिन हम कौन, उसी को जानने की यात्रा है। तो बोलते हैं कि आप इस शरीर रूपी वस्त्र को बदलते हैं, आप नहीं बदलते, आप वही रहते हैं, एक अमर आत्मा, ईश्वर की संतान। कितना सुंदर है ना, लेकिन यकीन नहीं होता। पर गुरुदेव बोल रहे हैं तो यकीन करना चाहिए कि हम नहीं बदलते। हम क्या है, एक अमर आत्मा, ईश्वर की संतान है। इसको पढ़ने मात्र से कितनी शांति, कितना सुकून मिलता है ना, और जानने से सब कुछ हल हो जाएगा। तो पुनर्जन्म का अर्थ है केवल नश्वर वेशभूषा में परिवर्तन। गुरुदेव कह रहे हैं कि पुनर्जन्म का अर्थ है केवल और केवल नश्वर वेशभूषा। ये जो शरीर है ये क्या है, नश्वर है। तो नश्वर वेशभूषा में परिवर्तन, सिर्फ इसी में परिवर्तन हो रहा है, परंतु आपका वास्तविक स्वरूप कदापि परिवर्तन नहीं होगा। तो गुरुदेव आगे लिखते हैं कि आपको अपने सच्चे स्वरूप पर अवश्य एकाग्र होना चाहिए। आपको अपने सच्चे स्वरूप पर अवश्य एकाग्र होना चाहिए। पर हम अपने सच्चे स्वरूप को जानते ही नहीं है। हम तो इसी शरीर पे एकाग्र रहते हैं, क्योंकि हमारा जो मैं है, जो हमारी एकाग्रता है वो शरीर पे है। हम इसी को जानते हैं कि यही मैं हूँ, यही शरीर ही मैं हूँ। तो बोलते हैं कि अवश्य एकाग्र होना चाहिए अपने सच्चे स्वरूप पर, शरीर पर नहीं। गुरुदेव बोलते हैं शरीर पर एकाग्र नहीं होना है, जो एक वस्त्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कितना स्पष्ट बोल रहे हैं। तो अपने सच्चे स्वरूप पर कैसे एकाग्र हुआ जाए? तो गुरुजी बोलते हैं कि ध्यान ही एकलौता मार्ग है, और क्रिया योग को गुरुजी ने कहा है कि ये वायुयान मार्ग है। जैसे हम किसी भी तरीके से यात्रा करते हैं, लेकिन अगर हवाई जहाज से, एरोप्लेन मार्ग से जाते हैं तो जल्दी पहुंचते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि क्रिया योग जो योगदा सत्संग सोसाइटी हमको देता है, गुरुजी के टीचिंग्स है, लेसन्स हैं जो हमारे घर तक पहुंचाई जाती है, उसमें टेक्निक है ध्यान की और क्रिया योग है। तो उसके माध्यम से हम इसी जन्म में ईश्वर साक्षात्कार करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। तो गुरुजी, मैं इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही लिखी हुई बातों को शेयर करती हूँ, क्योंकि इससे मेरी भी हेल्प होती है और जो लोग इसको सुनेंगे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। कई बार हम यूट्यूब खोलते हैं और कुछ कुछ चीज़ें हमें मोटिवेशन दे जाती है अब तुरंत। तो कई बार हम बुक नहीं भी पढ़ते, तो किसी की वाणी सुन ली है, संतों की वाणी सुन ली है, ऐसे कई लोग शेयर करते हैं संतों की वाणी को। तो मैंने भी बस यही करा है कि मेरा भी हेल्प हो रहा है और मैं शायद एक व्यक्ति की भी हेल्प कर पाऊँ, तो मेरी ये जर्नी सफल हो जाएगी। थैंक यू। जय गुरु।